प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 जुलाई शनिवार। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 5 तक। वे खेतों और घरों पर अधिकार कर लेते हैं। धिक्कार उन लोगों को जो अधर्म की योजना बनाते और शैया पर पड़े हुए बुराई सोचा करते हैं। वह उठते ही ऐसा करते हैं क्योंकि उनके हाथ में शक्ति है। यदि वे किसी खेत के लिए लालच करते हैं तो उसे ले लेते हैं। यदि किसी घर पर उनकी आँख लग जाती तो वे उसे हथियाते हैं। वे मनुष्य और उसके घर को, मालिक और उसकी संपत्ति को अपने अधिकार में कर लेते हैं। इसलिए प्रभु उन लोगों से यह कहता है, मैं तुम पर एक ऐसी विपत्ति भेजने की सोच रहा हूँ जिसका भार तुम अपने कंधों से उतार नहीं सकोगे और फिर सीधे होकर चल नहीं सकोगे। यह तुम्हारे लिए घोर संकट का समय होगा। उस दिन लोग तुम्हारे विषय में उपहास का गीत गाएंगे और तुम लोग इस तरह विलाप करोगे, हमारा सर्वनाश हो गया है। प्रभु ने अपनी प्रजा की भूमि को विदेशियों को दे दिया। उसने विधर्मियों में हमारे खेत बांट दिए। कौन हमें हमारे खेत लौटा सकेगा? तब कोई नहीं होगा जो चिट्ठी डालकर तुम्हें प्रभु की सभा में विरासत दिलाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12 वाक्यांश 14 से 21 तक। वह चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम नहीं फैलाओ। इस प्रकार नबी ईसायास का कथन पूरा हुआ। फरीसी बाहर निकालकर यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यीशु यह जानकर वहाँ से चले गए। बहुत से लोग यीशु के पीछे हो लिए। वह सबों को चंगा करते थे, किंतु साथ साथ यह चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम ना फैलाओ। इस प्रकार नबी ईसायास का कथन पूरा हुआ। यह मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है, मेरा परम प्रिय है, इस पर मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूँगा और यह गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। यह ना तो विवाद करेगा और न चिल्लाएगा और न बाजारों में कोई इसकी आवाज़ सुनेगा। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना धुंधलाती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक यह सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हम नबी मीका का ग्रंथ से सुनते हैं। नबी मीका
नाम का अर्थ है ईश्वर किसके सदृश है। नबी मीका के विषय में जानेंगे। वे यीशु के पहले लगभग 722 ईस्वी में उनका आगमन होता है। नबी मीका के बारे में बताया जाता है कि वह साधारण व्यक्ति है, साधारण कस्बों में रहने वाला, साधारण जीवन अपनाने वाला और बिल्कुल सादगी जीवन जीने वाला व्यक्ति, जिसको परमेश्वर एक विशेष कार्य करने के लिए चुनते हैं। नबी मीका के विषय में यह भी बताया जाता है कि वह नबी ईसायास के समकालीन समय में रहे हैं। नबी मीका के विषय में हम जानेंगे। परमेश्वर नबी मीका को इसलिए चुनते हैं ताकि वे समाज और लोगों के बीच में जावें और समाज में जो कुरीतियां हैं, गंदगियां हैं, समस्याएं हैं, उनके विरोध में आवाज़ उठाएं। और जो जनता भोली भाली है, सीधी सादी है, उसे ईश्वर के साथ दृढ़ बने रहने के लिए प्रेरित करें और प्रोत्साहन दें। इसलिए जब हम नबी मीका के बारे में मनन करते हैं, वे अपने उपदेशों में कई मुद्दों को उठाते हैं और कई मुद्दों के विरुद्ध में आवाज़ उठाते हैं। और उनमें से कुछ मुद्दों को मैं आपके सामने पेश करता हूँ। उनमें से पहला है, मीका अपने उपदेश में यह ध्यान में रखते हैं कि वो जन साधारण लोगों को प्रोत्साहन देते हैं, भोली भाली जनता को प्रोत्साहन देते हैं, उनके विश्वास को बढ़ाते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। ईश्वर में विश्वास करने के लिए, ईश्वर की शिक्षा में चलने के लिए, सच्चे इंसान बनने के लिए, सत्य को अपने जीवन में धारण करने के लिए और साथ ही साथ पाप के मार्ग से बचे रहने के लिए। दूसरा क्षेत्र जहां पे नबी मीका फोकस करते हैं वह यह है, अमीरों के प्रति घोर विरोध करते हैं। अमीर अर्थात जो अपने ही धन संपत्ति को भगवान स्वरूप देखते हैं, गर्व करते हैं, कुंठित होते हैं और सिर्फ अपनी ही संपत्ति में रहते हैं, आयाशों का जीवन जीते हैं, ऐसे धनी लोगों को धिक्कारते हैं कि धिक्कार तुम्हें, संपत्ति है ज़रूर लेकिन आप गरीबों की मदद नहीं करते हैं। धिक्कार तुम्हें जो आपके पास में संपत्ति है लेकिन उसे समाज उत्थान के लिए आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। तीसरा क्षेत्र जहां पे नबी मीका फोकस करते हैं वह यह है, जितने भी लोग गरीब लोगों को शोषण करते हैं, उनके अधिकार को छीनते हैं, हक को मारते हैं और उनकी संपत्ति, जायदाद, खेत खलिहान को हथिया लेते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर में वे घोर विरोध करते हैं और कहते हैं धिक्कार तुम्हें इस तरह के व्यवहार करते हो, धिक्कार तुम्हें जो गरीबों के ऊपर में शोषण करते हो, उन्हें बंदी बनाते हो और अपने अधिकार में रखते हो। चौथा क्षेत्र जहां पे नबी मीका फोकस करते हैं वे झूठे नबियों और याजकों जो धनी लोगों के अधीन में होते हैं, उनके इशारे पे चलते हैं और उनके चमचे बनके जीवन जीते हैं, ऐसे नबियों और याजकों को धिक्कारते हैं। कहते हैं धिक्कार तुम्हें, तुम्हारे लिए तो याजक पद है, धिक्कार तुम्हें जो प्रभु के द्वारा चुने गए हैं लेकिन आज धनियों के अधीन में हैं, उनके चमचे बने हैं। इसी तरह नबियों को भी धिक्कारते हैं, धिक्कार तुम्हें जो अपने आप को नबी कहते हैं, अपने आप को संदेशवाहक बताते हैं, लेकिन आप धनियों के चमचे हैं, आप उनके अधीन में रहते हैं, धिक्कार तुम्हें। इस तरह से नबी मीका समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं, गंदगियां हैं, उसे दूर करने में लगे हैं। और इसलिए नबी मीका के बारे में बताया जाता है कि एक कर्मठ नबी है जो ईश्वर के कार्य को जनता के बीच में करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के प्रथम पाठ के ऊपर में आप गौर किए होंगे
तो आप देखे होंगे किस तरह वे धिक्कारते हैं, विशेष करके उन्हें। आइए हम वचन के बारे में विशेष रूप से देखेंगे। आज के वचन में हम देखेंगे मीका का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 1 से 5 तक लिया गया है। वहां पे इस प्रकार वचन है, धिक्कार उन लोगों को जो अधर्म की योजना बनाते और सैया पर पड़े हुए बुराई सोचते रहते हैं। वे उठते ही ऐसा करते हैं क्योंकि उनके हाथ में शक्ति है। प्रभु नबी मीका के माध्यम से, और मीका भी उन्हें धिक्कारते हैं। धिक्कार उन लोगों को जो बुराई करने के लिए योजना बनाते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, और एक बार नहीं बल्कि कई एक बार, एक जगह पे नहीं बल्कि कई एक जगह पर, यहाँ तक कि जब वो सोने को जाते हैं तब भी बुराई करने के लिए वो योजना बनाते हैं। एक तरह से वे बुराई और बुराई में लिप्त हैं। ऐसे लोगों को धिक्कारते हैं, फटकारते हैं। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, नबी मीका का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 2 और आगे पढ़ेंगे। उन्हें भी धिक्कारते हैं, विशेष करके उनके बुरे चरित्र को, लालच और इस तरह के स्वभाव को। वचन इस प्रकार है, यदि वे किसी खेत के लिए लालच करते हैं, उनकी आंखें लग जाती हैं तो वे उसे हथिया लेते हैं। यदि वे किसी खेत के लिए लालच करते हैं तो उसे ले लेते हैं। यदि किसी घर पर उनकी आंखें लग जाती हैं तो उसे हथिया लेते हैं। वे मनुष्य और उसके घर को, मालिक और उसकी संपत्ति को अपने अधिकार में कर लेते हैं। वचन के द्वारा हमें संकेत मिलता है कि उस समय की परिस्थिति कितनी दयनीय थी। घोर अत्याचार करने वाले, बुराई में पड़ने वाले लोगों की संख्या इतनी बढ़ी हुई थी, और इतनी बुराई जिसके विषय में हम सोच नहीं सकते हैं कि यदि बुराई करने वाले लोगों की नजरें किसी व्यक्ति के खेत पे पड़ जाती है, जब तक उसे वो हथिया नहीं लेता है, जब तक उसे अपना बना नहीं लेता है, वो छोड़ता नहीं था। इसी तरह उसकी आंखें किसी घर में पड़ जाती है, सुंदर और खूबसूरत मकान पे, वो तब तक छोड़ता नहीं जब तक उसे हथिया नहीं लेता है, अपना नहीं बना लेता है। भले ही गरीब हो, भले ही तंगी बन जाए, भले ही मर जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जमीन और घर ये अपने नाम पे हो। इसी तरह उनकी आंखें घर और घर के लोग और उनकी संपत्ति पे पड़ जाती हैं, उसे भी अपना बना लेते हैं। तो इतने गिरे हुए समाज के बारे में नबी मीका क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं और उसे सुधारने के लिए कोशिश करते हैं, और बताना चाहते हैं कि धिक्कार तुम्हें, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ में ये करने वाले हैं। और परमेश्वर स्वयं नबी मीका के माध्यम से बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसी विपत्ति भेजने वाला हूं जिसका भार तुम उठा नहीं सकते। यदि उस भार को आपके शरीर में रखा जाए तो एक बार तुम झुक जाओगे, सीधे हो नहीं पाओगे। असहनीय पीड़ा आपके जीवन में होंगी। आज आप आनंद के गीत गा रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में शोक के आंसू बहाओगे। लोग तुम्हारे विषय में कहेंगे, लोग तुम्हारे विषय में कोसेंगे, लोग तुम्हारे बारे में धिक्कारेंगे। ऐसे विपत्ति तुम्हारे जीवन में भेजूंगा। इस तरह से प्रभु लोगों को जो बुरे कर्मों में हैं, बुरे मार्गों पे हैं, बुरे कार्य करते हैं, उनको नबी मीका के माध्यम से चुनौती देते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम इस पाठ को सुनते हैं। इस पाठ के माध्यम से हमारे लिए वही संदेश है जो ईसा मसीह के तकरीबन 722 ईस्वी पहले जो संदेश मीका ने दिया। आज भी हम अपने समाज में इन्हीं परिस्थितियों को देखते हैं। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति यही है कि समाज में अच्छे लोग हैं, उनको प्रोत्साहन करने के लिए बहुत कम लोग हैं, ना के बराबर जैसे। लेकिन कुछ लोग हैं जरूर, लेकिन यदि कुछ लोगों में से सब लोग एक दूसरे को प्रोत्साहन देना शुरू करेंगे तो मैं समझता हूं समाज में सुधार यूं ही। लेकिन प्रोत्साहन लोगों करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, एक दूसरे लोगों की मदद करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, और इसलिए बहुत कम क्षेत्र में देखा जाता है अच्छा है, सुगम है, अन्यथा बुराई भरपूर है।
इसी तरह से दूसरा संदेश हम ले सकते हैं जो अमीरों के विषय में बताया जाता है। हालांकि धन का होना उचित है, पैसों का होना उचित है, लेकिन गलत तब है जब यही संपत्ति और यही पैसे और यही धन ईश्वर की जगह ले ले, यानी कि संपत्ति ही भगवान बन जाए, तो ये हमारे लिए एक तरह से गलत है और ऐसे लोगों को नबी धिक्कारते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी संकेत है कि हमारे जीवन में जो प्रभु प्रथम है वही प्रभु प्रथम होना चाहिए। तीसरा जो जहां पे हम लोगों ने देखा है, जो गरीबों के ऊपर में शोषण है, आज भी हम देखते हैं, उसके ऊपर में आवाज कौन उठाएंगे? आप हैं, हम हैं और प्रभु है और काफी अच्छे लोग भी हैं। और इस तरह से हम यानी कि मनुष्य के बीच में, इंसानियत के बीच में लेबल लेके आ सकते हैं और वो लेबल एक तरह से समानता का लेबल है। भाई भाई को पहचान पाएं, बहन बहन को पहचान पाएं और साथ ही लोग लोग को पहचान पाएं, आपस में मिलजुल के रह पाएं, इंसानियत हो, इस तरह का माहौल बन पाएं। और जो चौथा संदेश प्रथम पाठ के द्वारा वो है कि जो अमीरों के अधीन में होते हैं, चमचे बन के रहते हैं और एक दूसरे को हक छीनते हैं, उनके ऊपर आवाज। तो कहीं ना कहीं प्रभु आज हमें भी वही बताना चाहते हैं, जिस तरह नबी मीका रेडिकल कार्य करते हैं उसी तरह हमें भी करने की आवश्यकता है। और ये शुरुआत बाह्य रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से। मैं समझता हूं जिस दिन से हम प्रभु यीशु मसीह को बड़ी करीब से अनुभव करेंगे, उनको सही मायने में पहचान पाएंगे, निश्चय ही हम प्रभु के कार्यों में यूं ही जुट जाएंगे। जिस तरह से हम परमेश्वर की योजना को समझते हुए ईश्वर क्या है, क्या चाहते हैं हमें समाज में, जब इसे हम जान जाएंगे, निश्चय ही हम भी नबियों के सदृश कार्य करना शुरू करेंगे और शायद प्रभु हमें वही बनने के लिए आह्वान करते हैं। आइए आज के दूसरे पाठ में प्रवेश करेंगे। दूसरे पाठ में विशेष रूप से यीशु के बारे में देखते हैं, फरीसियों के बारे में और कुछ लोगों के बारे में देखते हैं जो रोगी बनके यीशु के पास आते हैं और उनको चंगाई मिलती है। पाठ में हम देखते हैं पहला भाग में शास्त्री और फरीसी यीशु को पकड़ने के लिए, षड्यंत्र रचने के लिए मौके ढूंढते हैं और इसलिए क्योंकि यीशु अच्छे कार्य किए हैं, रोगियों को चंगा किए हैं और इसे उन्हें बर्दाश्त नहीं है। देखिए, हमारे लिए समझने के लिए बात यह है कि जहाँ कहीं भी अच्छे कार्य होते हैं, अच्छाई को स्वीकार करना कठिन हो जाता है। इसी तरह हम शास्त्रियों और फरीसियों के बीच में देखते हैं कि अच्छे कार्य करने के बावजूद भी, एक दूसरे को जीवन देने के बावजूद भी शास्त्री और फरीसी यीशु को मारने, यीशु को गिरफ्तार करने, यीशु को अपमान करने का षड्यंत्र रचते हैं। इसका अर्थ यह है यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु हमारा प्रभु है और यीशु ईश्वर के पुत्र बनकर हमारे बीच में मनुष्य के रूप में निवास करते हैं ताकि हमारा भी उद्धार हो, हम भी ईश्वर के राज्य में प्रवेश करें। और उनमें से काफी लोग पहचानते हैं और हम भी पहचानते हैं कि यीशु ईश्वर का पुत्र है, लेकिन इस बात को स्वीकार करना शास्त्रियों और फरीसियों के लिए काफी कठिन होती है और इसलिए बात को और यीशु मसीह को वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इसलिए षड्यंत्र रचते हैं। पाठ के दूसरे कड़ी में हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा करते हैं और वे बड़ी खुशी से चले जाते हैं। मैं समझता हूँ हर एक व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते हैं, अलग अलग प्रकार के बंधनों में है। कोई नशे के बंधन में है, कोई रोग के बंधन में है, कोई दर्द और पीड़ा के बंधन में है और कोई अत्याचार के बंधन में है। और इन सभी बंधनों पर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है, वो हमें आज़ाद करा सकते हैं, करते हैं। स्तोत्रकार बताना चाहते हैं कि प्रभु ही हमारा रक्षक है, वह छाया की तरह हमारे दाहिने विद्यमान रहता है, रक्षा करता है और रक्षा करने के लिए ना तो सोता है ना तो झपकी लेता है, बल्कि बराबर वो जागते रहता है और हमारी रक्षा करता है।
और वही बात और उसी घटना को हम यीशु के बारे में देखते हैं। तो संदेश हमारे लिए यही है कि हम भी अलग अलग प्रकार के बंधनों से गुजरते हैं। हो सके हम कोशिश करते हैं बाहर आने के लिए, लेकिन हो नहीं पाता है। आते जरूर हैं लेकिन फिर से गिर जाते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें यही करना है कि हमें प्रभु के पास लिप्त होना है, साथ में रहना है, और इस तरह से हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक तरह से बचाए जाएंगे और सुरक्षित रखे जाएंगे। वचन में पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 वाक्य 9 में पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार है, पुत्री अपनी बीमारी में लापरवाह ना बनो, प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हें स्वस्थ प्रदान करेगा। कोई भी बंधन हो, या तो बीमार हो, या तो नशे हो, या तो बाकी हो, उसके ऊपर में लापरवाह नहीं करना है। उससे बाहर आने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। और परिश्रम किस तरह? प्रार्थना करनी पड़ेगी। किससे? प्रभु से। प्रार्थना के माध्यम से हम प्रभु से लिप्त हो जाते हैं, प्रभु से जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद में प्रभु की आशीष हमारे जीवन में बहती है, और उसके सामर्थ्य के द्वारा हम आज़ाद हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। प्रभु कार्य करते तो जरूर हैं, लेकिन हमारी तरफ से हमें भी एक्शन लेने की आवश्यकता है, जैसे कि वचन बताता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 वाक्य 9 में। इसी तरह आगे वचन में पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 25 में। वचन इस प्रकार है, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा, और मैं तुमसे बीमारियां दूर कर दूंगा। वचन में बताया जाता है कि तुम प्रभु की सेवा करोगे। सेवा तब करेंगे जब आप प्रभु के पास में आएंगे, सेवा तब करेंगे जब आप प्रभु के साथ में जुड़ेंगे, और इस तरह से जब आप करेंगे तो प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे अन्न जल सब कुछ पर आशीष दूंगा। सिर्फ अन्न जल पर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन और तुम्हारे बंधन वाले जीवन से भी मैं भी आशीष दूंगा और तुम्हें आजाद करूंगा। तो इस तरह से प्रभु हमारे बीच में कार्य करते हैं। इसी तरह हम सुसमाचार के और मध्य भाग में प्रवेश करेंगे और अंतिम भाग में प्रवेश करेंगे, तो वहाँ पे यीशु मसीह के बारे ही बताया जाता है कि यीशु मसीह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, बंधनों को आज़ाद करते हैं। वो धर्म की स्थापना के लिए कार्य करते हैं, और वो तब तक करते रहेंगे जब तक सर्वत्र धर्म फैल ना जाए। तो आज वचन के माध्यम से प्रभु हमें भी अपने तरफ आकर्षित करते हैं, अपने कार्य को करने के लिए आकर्षित करते हैं। प्रभु हमें इसमें हमारी मदद करें। आंखें बंद कीजिए और अपने आप को समर्पित करते जाना। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, विशेष करके नबी मीका के माध्यम से हमें संदेश देना चाहते हैं कि हर एक समाज और हर एक जगह पे अलग अलग परिस्थितियां हैं। यदि उन परिस्थितियों को दूर करना है तो हमें एक दूसरे के साथ मिलना पड़ेगा, साथ ही साथ परमेश्वर के साथ जुड़ना पड़ेगा, और उनकी शिक्षा को हमारे जीवन में अमल करते हुए एक तरह से समाज को सुधारने के लिए कदम उठाना पड़ेगा, और सबसे पहले अपने व्यक्तिगत जीवन के ऊपर। इसी तरह सुसमाचार के माध्यम से प्रभु हमारे लिए सब कुछ है जो हमें आशीर्वाद देते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं अपने लिए और विशेष करके संसार के लिए, और विशेष करके यीशु में विश्वास करने वाले लोगों के लिए, ईश्वर में विश्वास करने वाले लोगों के लिए, कि प्रभु की शिक्षा, यीशु की शिक्षा सभी लोगों में विद्यमान हो पाए। इसके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं और प्रभु हमें इसमें मदद करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना